नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कोई भी किसी भी तरह के जो ट्रंकेरेटिक और जो क्रूसिएट एनास्मोसिस है वो क्या क्या होता है। जनरली जो लोअर लिम्ब है उस लोअर लिम्ब का ये एक टॉपिक है। अपन बात करते हैं जनरली कि एनास्मोसिस की क्यों ज़रूरत पड़ी और एनास्मोसिस क्यों पड़ते हैं। तो जैसे कोई भी किसी भी तरह का बस स्टैंड है, बस स्टैंड से अपन बस से उतरे और वहाँ से अपन घर आते हैं, तो वहाँ से आने के अलग अलग तरह के पाथ हैं जिससे मैं कोई से भी रास्ते से आ सकता हूँ। तो एनास्मोसिस भी सेम उसी तरह का है, डिफरेंट तरह की ब्लड सप्लाई है जो एक ही जगह से स्टार्ट हो जाता है। एनास्मोसिस हो जाने की वजह से होता क्या है कि मान लो किसी भी तरह का कोई पाथवे है उसमें दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम है, जैसे जाम लग रहा है, कुछ हो रहा है। अगर एक पाथ ब्लॉक हो जाता है तो जो जो दूसरा पाथ है जो आर्टरी सप्लाई करता है, जो ब्लड सप्लाई करेगा हमारी बॉडी के पास, वो कट सकता है जनरली। उसी प्रकार और उसी तरह है ट्रंकेट और क्रूशिएट एनास्मोसिस। अब इसकी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ होता है, इमेजिन किस हिसाब से देखी जाती है हमारे जो ट्रंकेटिक एनास्मोसिस और क्रूशिएट एनास्मोसिस के बारे में। तो जनरली ये हमारी लोअर लिम्ब की एक फीमर बोन है और इसका जो ये फीमर बोन का ये हेड है जनरली, करेक्ट। और अपन कहते हैं कि जो फीमर बोन का जो हेड है और जो फीमर बोन है, इनके बीच में यहाँ एक ट्रोकेरेटिक फोसा प्रेजेंट होता है। तो इस ट्रोकेरेटिक फोसा के यहाँ पे 4 तरह की आर्टरी है, आपस में मर्ज करती है, आपस में मिलती है। और जहाँ पे 4 तरह की आर्टरी आपस में मिलती है, ट्रोकेरेटिक फोसा पे नाम से पता चल रहा है कि ट्रोकेरेटिक फोसा है, मतलब ट्रोकेरेटिक एनास्मोसिस होता है यहाँ। उसके बाद में ये जो फीमर है, इस फीमर के यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये क्या है, एक ग्रेटर हेड और यहाँ पे एक लेज़र हेड्स है। तो लेज़र हेड्स के यहाँ पे 4 तरह की आर्टरी आपस में मिलती है, उसको एक क्रूशिएट एनास्मोसिस बोला जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो एनास्मोसिस है बैक ऑफ थाई की अगर बात की जाए, तो जो हमारी थाई है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट हो जाता है। जनरली होते 3 तरह के हैं, ट्रोकेरेटिक, क्रूशिएट और एक परफोरेटिंग आर्टरी के बारे में बात करेंगे। बट मेन जो सिलेबस में है वो ट्रोकेरेटिक और क्रूशिएट के बारे में बात करेंगे। ट्रोकेरेटिक के अंदर भी 4 तरह की आर्टरी आपस में मर्ज होती है, ये हो रही है। और क्रूशिएट के अंदर भी 4 तरह की आर्टरी आपस में मर्ज हो रही है। ट्रोकेरेटिक के अंदर क्या हो जाता है कि एक तो है जो लेटरल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और एक मेडियल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ये दोनों असेंडिंग ब्रांचेज हैं इनकी। और थर्ड है जो वो है कोई भी किसी भी तरह की इन्फेरियर ग्लूटियस आर्टरी और एक सुपीरियर ग्लूटियस आर्टरी, ये एक ब्रांचेज है इनकी। तो 4 तरह की आर्टरी तो ये हो गई। क्रोशिएट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी 4 है, एक है लेटरल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और एक मेडियल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ये दोनों एक ट्रांसवर्सल ब्रांचेज हैं। थर्ड है डिसेंडिंग ब्रांचेज है कोई भी किसी भी तरह के एक इन्फेरियर ग्लूटियस आर्टरी की, और फोर्थ है वो असेंडिंग ब्रांच है फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी की। तो ये जो चारों पढ़ते हैं अपन, ये एक क्रूशिएट और एनास्मोस ट्रोंकेटेट के अंदर पढ़ते हैं। अब उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि होता क्या है जनरली। तो अपन को पता है कि ये कॉमन इलिक आर्टरी है और कॉमन इलिक आर्टरी लेफ्ट साइड में है, तो लेटरल जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये राइट साइड में तो राइट कॉमन इलिक आर्टरी। ये डिवाइड्स हो जाती है 2 तरह की ब्रांच में, इंटरनल इलिक आर्टरी और ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है यहाँ पे जहाँ पे इनग्वेनल लिगामेंट्स आ जाता है, जब इनग्वेनल लिगामेंट्स के नीचे की तरफ एक फेमोरल आर्टरी अराइज हो जाती है और ये फेमोरल। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्रोकेरेटिक एनास्मोसिस के बारे में बात करते हैं। तो ट्रोकेरेटिक एनास्मोसिस के अंदर क्या है, एक तो डीप ब्रांचेज है सुपीरियर ग्लूटियस आर्टरी की और एक इन्फीरियर ग्लूटियस आर्टरी है। अपन ने कहा था कि दोनों तरह के ग्लूटियस आर्टरी है, सुपीरियर ग्लूटियस आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियस आर्टरी, और सुपीरियर ग्लूटियस आर्टरी की भी कौन सी, सुपीरियर ब्रांच। उसके बाद में क्या हो जाता है कि ये जो फेमोरल आर्टरी है, ये इसकी एक ब्रांचेज है परफोरेंटा फेमोरल आर्टरी। ये परफोरेंट फेमोरल आर्टरी की ये एक तो यहाँ पे ये जो वाली जो ब्रांचेज है, ये कौन सी ब्रांचेज है, ये कोई भी लेटरल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है और ये है मीडियल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। तो लेटरल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की एक असेंडिंग ब्रांच तो जाती है, किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रोकेरेटिक एनास्मोसिस का। और जो इसके जो ट्रांसवर्सल ब्रांचेज है वो किसका फॉर्मेशन करती है, क्रूशिएट एनास्मोसिस का। उसी प्रकार और उसी तरह जो मीडियल सरकमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है उसकी जो असेंडिंग ब्रांचेज है वो तो किसका फॉर्मेशन कर रही है, ट्रोकेरेटिक एनास्मोसिस, और ट्रांसवर्सल ब्रांचेज है वो क्रूशिएट एनास्मोसिस। उसके बाद में जो फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांचेज हैं वो भी एक क्रूशिएट एनास्मोसिस में मदद करता है।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एक एनास्मोसिस ब्रांच है, एक इन्फीरियर ग्लूटेस आर्टरी है, इसकी एक ब्रांचेज है, वो भी एक क्रोशिएट एनास्मोसिस का फॉर्मेशन करता है। तो अभी अभी अपने पढ़ा था कि जो क्रोशिएट एनास्मोसिस का कौन कौन फॉर्मेशन करता है। एक तो ट्रांसवर्सल ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और एक ट्रांसवर्सल ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और एक फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांचेस और असेंडिंग ब्रांच ऑफ असेंडिंग ब्रांचेस है, ये फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांचेस की, और एक ये इन्फीरियर ग्लूटेस आर्टरी है। ये चारों के चारों मिलके एक क्रोशिएट एनास्मोसिस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ट्रोंकिनेटिक एनास्मोसिस के बारे में। तो ट्रोंकिनेटिक एनास्मोसिस के अंदर तो एक तो असेंडिंग ब्रांच है लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की, और एक असेंडिंग ब्रांचेज है मिडल सर्कम्फ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की, और एक ये डीप ब्रांचेज है सुपीरियर ग्लूटेस आर्टरी, और एक ब्रांचेज है इन्फीरियर ग्लूटेस आर्टरी। ये चारों की चारों चार तो ट्रोंकिनेटिक एनास्मोसिस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, और चार ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट ये सेकंड परफोरेटिंग ब्रांचेज है, थर्ड परफोरेटिंग ब्रांचेज है, फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांचेज है, और ये इनकी सभी की आपस में ब्रांचेज आपस में एनास्मोसिस करती है एक दूसरों के साथ। और ये यहाँ पे एक जहाँ पे फेमोरल आर्टरी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक हाइटस है, मतलब एक तरह का गड्ढा सा है, और इसको बोला जाता है एक अडक्टर हाइटस। और इसके जस्ट नीचे की तरफ वहाँ एक पोप्लेटेड आर्टरी अराइज हो जाती है, और पोप्लेटेड आर्टरी और फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी आपस में एनास्मोसिस करती है। और ये क्या है, एक सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोप्लेटेड आर्टरी। तो अपन बोल सकते हैं कि फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांचेस और सुपीरियर मस्कुलर ब्रांचेस है पोप्लेटेड आर्टरी की, वो भी आपस में एनास्मोसिस करता है। तो ये जो सारा का सारा व्यू पढ़ा अपन है, ये एक तरह का एनास्मोसिस है, ट्रोंकिनेटिक और क्रोशिएट एनास्मोसिस के बारे में। थैंक यू।